नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां भारत में एलपीजी गैस सिलेंडरों को लेकर के अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। किल्लत के चलते देश में घरेलू और कमर्शियल उपयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों को लेकर के जनता पैनिक में है। ऐसे में बुकिंग को लेकर के यहाँ लगातार जो है बुकिंग का दौर जारी नजर आ रहा है। अब इसी को लेकर के सरकार की तरफ से ये अपील की गई है, इसमें पैनिक बुकिंग ना करने की अपील की गई है। साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार की तरफ से अपील करते हुए कहा है कि हम 60% इंपोर्ट करते हैं, इसमें 90% स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। अचानक बुकिंग कई गुना बढ़ गई है, लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि पैनिक बुकिंग ना करें। देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही कहा कि जो लोग पाइप वाली गैस यानी कि पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं, वे तुरंत कनेक्शन ले लें। सरकार के मुताबिक देश में लगभग 60 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके घर के पास पीएनजी की सुविधा है। पीएनजी की देश में कोई शॉर्टेज नहीं है, इसका कनेक्शन भी जल्दी मिल जाता है। जब एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो रही हो तब भी बड़े शहरों में पीएनजी गैस सामान्य तरीके से मिल रही है। इसी वजह से दोनों सिस्टम का अलग अलग ढांचा इसकी वजह बताई जा रही है। और इसीलिए सरकार अपील भी कर रही है कि पैनिक होने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो सुविधा ज्यादा उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, आप उस सुविधा पर शिफ्ट हो सकते हैं। यानी कि सरकार कह रही है, खासतौर पर देखिए यहाँ पर बड़े शहरों में पीएनजी की सुविधा आसानी से मिल रही है। और ऐसे में अगर पीएनजी की सुविधा मिल रही है तो आप ऐसा करिए कि एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो जाइए, जिससे कि आप पैनिक भी नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि इसका बिल जैसे बिजली बिल की तरह मीटर बिल में ही आता है और ऐसे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एलपीजी को लेकर के लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और यहां पर लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। अब इसी को सरकार की तरफ से इसी सब विषय को लेकर के अपील की गई है। सरकार कह रही है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है और पैनिक बुकिंग ना करें। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार की तरफ से यह अपील भी की है कि हम 60% इंपोर्ट करते हैं, इसमें 90% जो है वो हमारे पास स्टेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। अचानक बुकिंग कई गुना ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बुकिंग इस तरीके से लोग जो है वो स्टॉक में भरना ना शुरू करें, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि एलपीजी की खपत बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे पास नहीं है ये गैस, इस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर बुकिंग के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी कारण, क्योंकि एक्स्ट्रा बुकिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, स्टोरेज फुल करते लोग नजर आ रहे हैं, यही सब मुख्य वजह है जिस कारण से इस वक्त स्थिति सामान्य नजर नहीं आ रही है। यहां पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लोगों के द्वारा जल्द से जल्द बुकिंग की जा रही है। इसी सब पर उन्होंने कहा है कि हम जनता से अपील कर रहे हैं कि इस तरह की बुकिंग ना करें। देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, ये सरकार के द्वारा और तमाम जो टीम है उनके द्वारा कही जा रही है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर इस प्रकार से बुकिंग करेंगे तो जरूर असुविधा आपको होगी, परेशानी आपको होगी। इसी के साथ ही कहा गया है कि जो लोग पाइप वाली गैस यानी कि पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं वो तुरंत ही कनेक्शन जरूर ले लें। इसका कनेक्शन मिलना भी मुश्किल नहीं बताया जाता है, कहा जाता है कि इसका कनेक्शन भी आसानी से मिल जाता है, तो जल्द से जल्द इस पर शिफ्ट करें। सरकार के मुताबिक देश में लगभग 60 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके घर के पास जो है पीएनजी की सुविधाएं हैं देखने को मिल रही हैं। अब जरा हम ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि एलपीजी छोड़ करके पीएनजी अपनाने की जो बात की जा रही है वो कैसे आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, पीएनजी क्या है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। तो देखिए, औसत एलपीजी बुकिंग लगभग 50 से 55 लाख है। बुकिंग बढ़कर के 70 से 75 लाख यहां पर अभी हो चुकी है, जहां एलपीजी नहीं बल्कि पीएनजी पर शिफ्ट होना है। अब क्या होती है पीएनजी, ये भी समझिए। पीएनजी में सबसे अधिक मात्रा मीथेन की होती है और तेल और गैस के भंडारों से ये निकाली गई प्राकृतिक गैस है। पीएनजी देश में पैदा होने वाली गैस से आता है। पर्यावरण के लिहाज से भी एक बेहतर ऑप्शन पीएनजी माना जाता है। प्रोसेसिंग के बाद घरों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण है। पीएनजी पाइपलाइन के जरिए पहुंचता है। भंडारों से निकलने वाली जो प्राकृतिक गैस ये बताई जा रही है, वहीं आपको बता दें कि प्रोसेसिंग के बाद घरों में ट्रांसपोर्ट इसे
कर दिया जाता है। पीएनजी कितना बेहतर है? देखिए, पीएनजी जो है हवा से भी हल्की है, इसलिए बेहतर है। घरेलू उपयोग के लिए बेहद ही सुरक्षित है। गैस खत्म होने का कोई डर इसमें नहीं है। भारी भरकम सिलेंडर इसमें आपको नहीं उठाना पड़ेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। बिल भी बिजली के बिल की तरह ही आता है, तो काफी कुछ सुविधाएं हैं। पीएनजी की सप्लाई 24/7 बिना रुके रहती है। रिजर्व होने पर यह जल्दी फैल करके ऊपर ही उठ जाती है, इस पर किसी तरह का नुकसान नहीं होता। और यही सब मुख्य वजह है जो माना जा रहा है कि एलपीजी से आप पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं। पीएनजी नेटवर्क से सप्लाई बिना रुकावट के जो है पहुंचती है। इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा जो है वो आम जनता को नहीं होगी। एलपीजी पर संकट की बात आम जनता कर रही है, संकट की बात विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन इन पूरे तस्वीरों में अभी भी कहीं से कहीं तक सरकार के द्वारा ये नहीं कहा जा रहा है कि हमारे पास एलपीजी की कमी है या हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आम जनता परेशान ना हो, यही कोशिश एचएनए न्यूज के द्वारा भी की जा रही है कि आप परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, क्योंकि सरकार कह रही है कि एलपीजी की पूरी सुविधा है, बेहतर सुविधा है और इसीलिए आप परेशान ना होइए। एलपीजी संकट, जहां पीएनजी नेटवर्क से गैस सप्लाई बिना रुकावट के हो। सरकार की अपील है कि पीएनजी अपनाए। पीएनजी बेहतर मानी जा रही है और इसीलिए इस पर शिफ्ट होने की बात बार बार की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां इस वक्त एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इंडिगो की आज से फ्लाइट की टिकट महंगी होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, कंपनी ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। घरेलू उड़ानों पर 425 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज और इंटरनेशनल पर 2300 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। तो एयर इंडिया के बाद इंडिगो की फ्लाइट्स भी आज से महंगी हो गई है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ने सभी घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की है। इंडिगो ने बताया है कि ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी जंग की वजह से जेट फ्यूल की कीमतें 85% तक बढ़ गई है। इसी वजह से घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की टिकटों पर 425 से 2300 रुपए तक सरचार्ज लगाया जाएगा। एक्स्ट्रा फ्यूल चार्ज के साथ टिकटों की नई कीमतें 14 मार्च रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। इससे तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, इससे एयर इंडिया ने 12 मार्च से घरेलू फ्लाइट टिकटों पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगा रही है। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए में करीब 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जेट फ्यूल के दाम लगातार बढ़ने से दुनिया भर की प्रमुख एयरलाइंस ने भी टिकटों के दाम बढ़ाए हैं। कई कंपनियां अपने विमानों को ग्राउंडेड करने का प्लान भी बना रही है। आपको बताते चले कि इंडिगो के पास 400 से ज्यादा विमानों का बेड़ा है। साल 2025 में एयरलाइन ने करीब यहां पर 12.4 करोड़ यात्रियों को सफर कराया। यह एयरलाइन फिलहाल दुनिया भर में 135 से ज्यादा डेस्टिनेशन से जुड़ी हुई है, इन डेस्टिनेशन को कवर करती है। अब जरा हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि कहां कितना चार्ज लगेगा। समझिए एक एक करके। अब यहां पर क्योंकि देखिए ये बढ़त देखने को मिल रही है और बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। अब इसे हम समझते हैं कि कहां कितना चार्ज लगने वाला है। घरेलू और भारतीय महाद्वीपों की भी बात कर लें। अफ्रीका यहां पर देखिए मिडिल ईस्ट में 900, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में 1800, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में 1800, यूरोप में 2300। इस तरीके से यह बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। तो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में 1800 का ये बढ़त है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा समझा जा सकता है, एक बहुत ज्यादा बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। जहां यहां पर इंडिगो के द्वारा कहना है कि हम भी इसे फेस कर रहे हैं हमारी तरफ से, क्योंकि इस जंग की वजह से सबसे ज्यादा असर इस पर पड़ने की बात कही गई है और ऐसे में महंगाई की मार झेलने की बात कही गई है। कंपनी ने फ्यूल सरचार्ज इसीलिए बढ़ा दिया है। घरेलू उड़ानों पर 425 रुपए तक का एक्स्ट्रा चार्ज की बात कही गई है। इंटरनेशनल पर 2300 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करने की बात कही गई है, यानी एक बड़ी बढ़त है। आप मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाते हैं तो 900 की बढ़त है। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन कहीं जाते हैं तो 1800। वहीं अफ्रीका और वेस्ट एशिया में अगर आप जाते हैं तो 1800, यूरोप जाते हैं तो 2300 की ये बढ़त देखने को मिल रही है। तो एयर इंडिया के बाद इंडिगो की फ्लाइट्स आज से महंगी हो गई हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ने घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर
फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा कर दी है। इंडिगो ने ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी जंग के बीच में यह एक बड़ा फैसला लिया है, जहां जेट फ्यूल की कीमतें 85% तक बढ़ गई है। अब इस बढ़त के बाद क्या रिएक्शंस है, ये भी बड़ी बात है। और इस विषय पर चर्चा के लिए और तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है इस वक्त, एक तरफ बहुत ज्यादा महंगाई है, एलपीजी को लेकर के लोग परेशान नजर आ रहे हैं, सिलेंडरों को लेकर लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो अब फ्लाइट्स की टिकटें भी महंगी हो गई है। दोहरी मार समझें इसे। बिल्कुल सीमा, अगर आप एयर ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। इसके लिए समझना होगा कि इंटरनेशनल सिनेरियो जो है, मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है, उसके चलते एलपीजी के लिए मारामारी हो रही है, क्योंकि जो एलएनजी है उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, जो क्रूड ऑयल है उसका ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ की जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक कर दिया है ईरान ने। लकी ये रहा भारत के लिए, लकीली कि 2 जहाज को ईरान ने छोड़ने की अनुमति दे दी है, तो थोड़ा सा जो एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस है वो उसका फ्लो बढ़ेगा, और जो एलपीजी को और पीएनजी को लेके प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी सॉर्टेड होंगी। लेकिन जो एयर ट्रैवल महंगा होने वाला है उसके पीछे की वजह क्या है? एयर टरबाइन फ्यूल, जो एयरलाइंस हैं, जो हवाई जहाज हैं, कार्गोज हैं, उनमें एटीएफ यूज किया जाता है, एयर टरबाइन फ्यूल, जो लाइट फ्यूल होता है, और इन्हीं को ही विमानों में यूज किया जा सकता है। और जो मिडिल ईस्ट की जंग छिड़ी हुई है, इसके चलते करीब 85% जो है एटीएफ की प्राइस में हाइक देखा गया है। यानी जब से ये जंग शुरू हुई है, पीछे 15 से 17 दिनों की बात करें तो 85% एटीएफ या एयर टरबाइन फ्यूल का रेट बढ़ चुका है, जिसका सीधा सीधा असर एयरलाइंस पे, उनके परिचालन पर पड़ेगा। अब एयरलाइंस ने सोचा है कि जब सब लोग दाम बढ़ा रहे हैं और चूंकि एटीएफ का भी दाम बढ़ चुका है, तो हमें भी दाम बढ़ाना पड़ेगा, अलावा कोई चारा नहीं है। इंडिगो की बात करें तो इंडिगो ने सबसे पहले इसकी शुरुआत कर दी है। आज रात 12 बजे के बाद अगर आप कोई भी टिकट बुक करते हैं तो आपको ये सरचार्ज देना पड़ेगा। ये सरचार्ज अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो करीब 400 से 500 रुपए, 450 से 500 रुपए होगा। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो यूरोप और अमेरिका के लिए 2200-2300 रुपए होगा, और चाइना, बैंकॉक, थाईलैंड, इनके लिए करीब 1700 से 1800 रुपए होगा। लेकिन जंग के बीच विकास जी, लेकिन जंग के बीच जिस तरीके से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, सरकार बार बार कह रही थी कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, किसी प्रकार का कोई असर भारत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड जीरो की तस्वीरें तो कुछ और कह रही है। कैसे यहाँ पर जनता को क्या संदेश? ये फॉर टाइम बीइंग है, मतलब ये परमानेंट महंगाई नहीं है। ये मुझे लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के बाद, जंग रुकने के बाद चीजें बैकविलियन हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो आप कह रहे हो, सही कह रहे हो कि सिनेरियो यही है कि एलपीजी और पीएनजी को लेके सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, और जो घरेलू गैस है उनकी मांग तो वही है, लेकिन जो सप्लाई कम हुई है उसकी वजह से जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको सरकार ने सॉर्टेड करने का प्लान कर लिया है। हर जगह सप्लाई हो रही है, कहीं कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता, सबको समय पे मुहैया कराई गई हैं, चीजें कराई जा रही हैं, एस्मा लगाया गया है जिससे कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता। लेकिन जब बात एयर ट्रैवल की आती है, चूंकि गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, लोग अपना ट्रैवल प्लान करेंगे। मिडिल ईस्ट में जाने की तो कोई नहीं सोच रहा है, मुझे लगता है ना कोई दुबई जाने वाला है, ना कोई यूएई जाने, ना कोई ओमान और सऊदी अरेबिया जाने वाला है। लेकिन हाँ, चाइना, बैंकॉक, थाईलैंड, यूरोप के दूसरे देश या अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसपे उनकी एयर टिकट महंगी हो सकती है। एक मैं डेटा पढ़ रहा था सीमा, कि अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और चारों लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ एक तरफ की टिकट्स की बात करें तो 9 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 20,000 रुपए सीधा सीधा आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है, अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। और डोमेस्टिक में भी यही है, अगर आप एयर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं डोमेस्टिक के लिए भी, तब भी आपका वो 3 से 4 हजार रुपए वन साइड का आपकी जेब पर ज्यादा पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए न्यूज रूम से। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए